अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे, अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में खुश होगे। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग पूरी फैमिली जो है हम डिनर पे बाहर गए थे, हमारा फैमिली गेट टुगेदर हुआ था। तो जो अब मेरे ननंद है ना, वो वापस से कनाडा रिटर्न जा रहे हैं। यूँ तो आए थे 1 महीने के लिए हमारे साथ रहने, बट उनके बच्चों की तबीयत ख़राब थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, इस वजह से वो 15-20 दिन में ही वापस कनाडा जा रहे थे। तो यहाँ पर हम जा रहे थे उनको सी ऑफ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जा रही थी मेरे ससुराल में, फिर वहाँ से हम उनको सी ऑफ करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई थी, मेरे बच्चे भी रेडी हो गए थे, और मेरे साथ आज सिर्फ हमना थी। हमना मेरे साथ जा रही थी क्योंकि सारा जो है ना वो स्कूल में थी, तो इस वजह से मैं सिर्फ हमना को लेके जा रही थी अभी। और ये व्लॉग को आप पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। बहुत इमोशनल, थोड़ा सा इमोशनल व्लॉग है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग व्लॉग भी है। तो व्लॉग को आप पूरा एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैं निकल रही थी मेरे ससुराल की तरफ, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे मेरे ससुराल में। और ये देखिए, ये है मेरी ननन की बेटी नूरा भी है, यहाँ पे अलिशबा भी है, और ये जो पीछे बच्चा है ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स में से है। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो ननंद है उनको फूल वगैरह पहनाया जा रहा था। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग के भी घर पे जब कोई ऐसे बाहर जाता है या आउट ऑफ कंट्री जाता है तो उन लोगों को फूल वगैरह पहनाया जाता है कि नहीं। हमारे फैमिली में तो ऐसा होता ही है कि अगर हमारे फैमिली में से कोई भी बाहर कंट्री में जा रहा है तो उसको फूल पिनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। उनकी जो फ़्लाइट थी वो शाम 9 बजे की थी और हम लोग यहाँ से निकल गए थे 5:30 के अराउंड कुछ हम लोग यहाँ से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। आज मैं आपको ना थोड़ा बहुत एयरपोर्ट की भी क्लिप्स दिखाती हूँ, तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखना। और ये देखिए, ये था मेरी ननंद का सामान, उनका लगेज था, ये बहुत ज़्यादा था लगेज। वो अकेले ही ट्रैवल कर रहे थे उनके दोनों बच्चों को लेके, बट लगेज बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर लगेज वगैरह सब चेक कर रहे थे कि सब बराबर है क्या नहीं। और अब चालू हो गया था थोड़ा इमोशनल मूवमेंट। और यहाँ पर ना अलिशबा बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसकी जो बड़ी बहन है नूरा वो जा रही थी, इस वजह से। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और सब सब ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे, पर कोई अपने फेस पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। सब ऐसे दिखा रहे थे कि वो खुश है। तो यहाँ पर देखिए नूरा अपनी नानी से मिल रही है और उसको ताकीद किया जा रहा है कि ठीक से जाना, अच्छे से जाना, अपने मम्मी का ख्याल रखना, भाई का ख्याल रखना। और यहाँ पर हमना को देखिए पैसे मिल गए थे। अच्छा, ये वाला जो मूवमेंट होता है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। ऐसे तो हम लोग घर में साथ में ही रहते हैं फैमिली में, बट जब कोई वैसे बाहर जाता है ना तो एयरपोर्ट पे जब हम उन्हें सी ऑफ करने आते हैं ना तब ज़्यादा इमोशनल फील होता है। अच्छा, यहाँ पर है ना हम लोग सब बहुत दिल ही दिल में रो रहे थे अंदर से। मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था अंदर ही अंदर, बट मैं ऐसा एक्सप्रेस नहीं की तभी। तो बहुत बड़ी बात होती है ना कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से इतनी दूर रहते हो एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर आपको कोई जानता ना हो, अपने पेरेंट्स से इतनी दूर रहना, अपने बहन भाइयों से इतनी दूर रहना। अच्छा, मेरा तो क्या है ना कि मैं तो मुंबई में ही रहती हूँ, मेरा जो मायका है वो मुंबई का ही है। अगर मेरा कभी दिल होता है ना जाने के लिए तो खैर एक दिन में तो मैं पहुँच ही जाती हूँ, बट मेरे ननंद का तो बहुत दूर पड़ जाता है। कनाडा से इंडिया आना, इंडिया से कनाडा जाना बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है ये। बट खैर अल्लाह उनको खुश रखे, कोई नहीं। यहाँ पर फिर हम लोग निकल गए थे, एयरपोर्ट से बाहर जा रहे थे। और ये एयरपोर्ट के अंदर का ही कुछ सीन है। यहाँ पर ना ऐसे डीमार्ट जैसा कुछ लगा हुआ था और हम लोग अब जा रहे थे एयरपोर्ट से बाहर कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फूड कोर्ट की तरफ आ गए थे और ये था एयरपोर्ट के अंदर का ही फूड कोर्ट जहाँ पर हम लोग खाने के लिए आए थे। यहाँ पर है ना ये एक वेटिंग एरिया है जहाँ पर आप वेट कर सकते हो। ये एयरपोर्ट के अंदर का ही है जहाँ पर आप वेट भी कर सकते हो, बैठ भी सकते हो और है ना कुछ भी खा पी भी सकते हो। और अंदर है ना खाने पीने का भी जो सेक्शंस थे, खाने पीने की भी जो चीज़ें थे वो बहुत ज़्यादा थी। मैं भी आगे आपको बताती हूँ।
बहुत अच्छा सा सीटिंग अरेंजमेंट था यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे, थोड़ा एंजॉय किए, थोड़ा खाए पिए, फिर हम लोग घर के लिए निकले थे। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये कुछ कैफ़े था यहाँ पर, और यहाँ पर अभी हम लोग सब बैठ गए थे और हम लोग अभी सोच रहे थे कि क्या ऑर्डर देना है खाने के लिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे कार पार्क करके बाहर, क्योंकि एयरपोर्ट पे ना पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम होती है। तो जो मेरे हस्बैंड थे वो वहीं पर ही थे, कार पार्क कर रहे थे। तो उनको आए थे कि यहाँ पर टाइम हो गया था, और अभी हम लोग है ना आ गए थे अंदर। यहाँ पर खाने के लिए कुछ तो ऑर्डर करना था। और अगर हम लोग कभी भी एयरपोर्ट आते हैं ना, किसी को भी सी ऑफ करने के लिए या किसी को भी लेने के लिए, तो हम लोग पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह ऐसा कुछ भी खा लेते हैं। बट इस बार ना हम लोग ने कुछ अलग ट्राई किए थे खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे वाओ मोमोज़ में, जो पूरा चाइनीज़ फूड था ये। और यहाँ पर हम लोगों ने ना एक थाली लिए थे, एक थाली ऑर्डर करे थे। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो हम लोगों ने क्या ऑर्डर करे थे। जो थाली हम लोगों ने ऑर्डर किया था ना, वो बहुत यूनिक थी, और वो मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ट्राई कर रही थी। और यहाँ पर देखिए हमना का फ्रेंच फ्राइज़ आ गया था, तो उसको दोनों भी चेयर्स जॉइन करके उसको हम लोग यहाँ पर बिठा दिए थे खाने के लिए। तो वो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय कर रही थी, और फिर मैं भी यहाँ पर बैठी थी फैमिली के साथ। फिर देखते ही देखते ना ऑर्डर भी आ गया था, तो मैं अब जा रही थी यहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए मेरा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर था वो आ गया था, और हम लोगों ने ना कुछ ये इस तरीके की थाली मंगाए थे, जिसमें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक ये थाली थी नूडल्स की, और एक ये थाली थी। तो यहाँ पर ना इसमें था फ्राइड राइस और नूडल्स दोनों भी मिक्स था, और ये दोनों कुछ सूप थे, और ये थोड़ा सा पापड़ था, और पोटैटो फ्राई था, गुलाब जामुन था, और एक पोटैटो बॉल था, और मोमोज थे 2। तो ये हम लोगों ने लिए थे। यहाँ पर कुछ यूनिक था, बट मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था ये, क्योंकि हम लोगों को आदत है कुछ चटपटा खाने की। जो थाली थी वो बहुत ज़्यादा फीकी फीकी थी, मतलब कुछ ज़्यादा इसमें टेस्ट नहीं था। तो यहाँ पर हम ना बहुत इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ नहीं खाती है ना। तो खाने पीने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे, एयरपोर्ट से बाहर निकल गए थे। और यहाँ पर है ना एयरपोर्ट के बाहर एक ये थोड़ा एक स्टेडियम जैसा कुछ था, तो यहाँ पर भी ना बच्चे इंजॉय कर रहे थे, बच्चे थोड़ा सा अच्छा यहाँ की जो वाइब थी ना वो इतनी अच्छी थी, इतना सुकून लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था इस जगह पे। और बच्चे भी ना यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इबाद को तो देखो, इबाद तो बोल रहा था कि बस मुझे छोड़ दो, मैं यहीं पर ही रह जाऊँगा। इबाद भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो ये देखिए, ये था कुछ एयरपोर्ट के बाहर का सीन जो कि मैं दिखा रही थी। हम लोग जो थे अंदर वो ईरो प्लाजा में थे, जहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे। अब हम लोग वहाँ से निकल गए थे हमारी कार की तरफ, जो कि पार्किंग में थी। तो ये रही हमारी कार, हम लोग यहाँ से फिर आ गए थे कार की तरफ। ये जो एयरपोर्ट था ना, ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था हैदराबाद का। जो हैदराबाद के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा, और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, इसलिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारी ननन को सी ऑफ करके कुछ खा पी के थोड़ा इंजॉय करके अब हम निकल गए थे हमारे घर के तरफ। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप लोगों ने व्लॉग को थोड़ा भी इंजॉय किए होंगे तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।